इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा में बोला है, पाकिस्तान के हवाले से बोला है, और इसराइल ने पाकिस्तान के अंदर होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों के ऊपर आवाज उठाई है। इसराइल चीखा है और उसने बड़ी खुलकर बातचीत की है कि वहां पर साफी को बोलने नहीं दिया जाता, वहां पर आजादी इजहार राय नहीं है। और इसराइल ने यह स्टेटमेंट दी है और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के बड़े बड़े साफी, बड़े बड़े लिफाफी, वो सब सामने आ गए और उन्होंने कहा जी देखें जी, हम कहते थे इमरान खान इजरायली लॉबी का हिस्सा है, ये यहूदी लॉबी का हिस्सा है और ये यहूदी लॉबी इसको सपोर्ट करने के लिए आ गई है। ऐसा कैसे हुआ कि पहली दफा इजराइल हमारे खिलाफ बोला है, अक़वाम मुत्तहिदा में बोला है, और हम कहते थे कि ये इमरान खान असल में यहूदी लॉबी का हिस्सा है। एक तो ये चीज समझें कि अगर आपके अपने मुल्क के अंदर खराबियां होंगी और आप इजराइल जो कुछ फलस्तीन के साथ कर रहा है, इजराइल के अंदर जो कुछ कर रहा है, जो कि हम उसे नेशन स्टेट ही तस्लीम नहीं करते, जो पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, एक क्लियर कट पॉलिसी है कि 2 नंबर मुल्क है, 2 नंबर तरीके से बनाया गया है और ये फलस्तीन में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियां कर रहा है। लिहाजा इजराइल अपना तो मुंह दुनिया को दिखा ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक रियलिटी ये है कि अगर आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल बना देंगे तो फिर आपका दुश्मन तो बात करेगा। यानी आप इजराइल को छोड़ दें, आप किसी भी बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर जाकर कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि अंकर इमरान रियाज खान 60-65 दिनों से किधर है, समी इब्राहिम साहब 6 दिन किधर थे, और ये मकबूल जान साहब क्यों गायब हो गए थे, अयाज अमीर साहब का गला किसने फाड़ा था, अर्शद शरीफ साहब क्यों मुल्क से बाहर गए थे, पाकिस्तान के अंदर साफी क्यों बात नहीं कर रहे, हारून रशीद साहब जैसा मोतबर साफी वो क्यों आज ये कह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। ये सारी चीजें आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप कैसे दुनिया को बताएंगे कि 10,000 से ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स पाकिस्तान में कहाँ हैं? नेम एनी पॉलिटिकल लीडर, तहरीक इंसाफ के किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम लें, या तो वो जेल के अंदर है, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के उससे पार्टी छोड़ दी गई है, या वो गुमनाम है, या वो अंडरग्राउंड है, या वो नजर ही नहीं आता, या वो मंजर से गायब है। यानी ये क्या है? आप इसको कैसे दुनिया भर में इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाकर जस्टिफाई करेंगे? आप कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे? इजराइल ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बातचीत की है, तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? हुकूमत ये स्टेटमेंट दे रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हुकूमत खुद कर आगे ये कह रही है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। मेरे ख्याल में खुद को भी थोड़ा सा ये देखें कि अगर इजराइल पहली दफा बोला है तो शायद पहली दफा जो इस वक्त हुआ है पाकिस्तान में, जो इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस हुकूमत ने की है, शायद इससे पहले किसी ने नहीं की थी। और अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर आपका दुश्मन आपके ताक में बैठा हो, आपका दोस्त नहीं है, वो आपका संगी नहीं है, वो आपका लुडियां डालने वाला कोई वो नहीं है जो आपके साथ बैठकर तो तालियां बजाएगा। वो तो बात करेगा, वो चाहेगा पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगे। लिहाजा खुद सोचें, और ये सिर्फ इजराइल नहीं है, यूरोपीय यूनियन भी इसके ऊपर बातचीत कर रहा है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसके ऊपर तशवीश जाहिर कर रहे हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर आवाज उठा रही हैं, लेकिन नहीं समझ आ रही, तो पाकिस्तान के अंदर नहीं समझ आ रही, पॉलिटिकल पार्टीज को और उनके हैंडल्स को नहीं समझ आ रही कि असल में ये हो क्या रहा है। दूसरी एक बड़ी खबर यह है कि अचानक इमरान खान साहब बनीगाला चले जाते हैं और बनीगाला में एक रात गुजारते हैं। उसके ऊपर बहुत सारों के कान खड़े हो गए, बहुत सारे सर पकड़ कर बैठ के, बहुत सारे लिफाफी साफी ऐसे करके देखना शुरू हो गए बनीगाला की तरफ कि असल में खान की कोई एक खुफिया मुलाकात होने वाली है, कोई अहम तरीन शख्सियत ने खान को बुलाया है। क्योंकि आप देख रहे थे कि इमरान खान जमान पार्क में खुद को ज्यादा महसूस करते थे और अदालतों में आते थे, वापस जाते थे, फिर आते थे, फिर वापस जाते थे। लेकिन फिर अचानक ये खबर आई आके इमरान खान की वीडियो भी रिलीज कर दी गई कि वो अपने कुत्तों के साथ था, यानी कुत्ते उनके आगे चल रहे हैं और खान साहब टी शर्ट पहन के बड़ी जबरदस्त थी और बनीगाला जोगर शोगर पहन के वहां पर पहाड़ों में वहां पर चलते हुए सैर सपाटे करते हुए उनकी वीडियो वायरल होती है। तो उसके बाद ये स्पेकुलेट होना शुरू हो गया, ये डिस्कशन, एक र्यूमर्स बनने शुरू हो गए कि असल में कहीं से पैगाम आया है और इमरान खान की कोई खुफिया मुलाकात होने वाली है, जो कि खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में इस चीज की नफी की और उन्होंने कहा कि उनकी किसी के साथ मुलाकात नहीं थी, बल्कि केसेस थे और मैं चाह रहा था कि रात गुजारूं और अगले दिन केसेस सुनकर वापस आऊं। बार बार लाहौर आना जाना मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल बाद में ये चीजें सारी सामने आएंगी कि क्या वाकईतन ये मुलाकात थी, क्या वाकईतन कोई डिस्कशन हुई है। लेकिन इस मुलाकात के बाद हुई या नहीं हुई, बनीगाला में खान का जो स्टे था, ये बहुत सारों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम भी है कि जो कारपेट उनके नीचे है कभी भी सरक सकता है और अगर गेम यहाँ से थोड़ी सी भी घूम गई तो फिर इन सब का पॉलिटिकल फ्यूचर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। खान साहब ने गुज़श्ता रात 1 घंटे से ज्यादा का खिताब किया है। अब ये जो खिताब है ये तकरीबन 2 दफा लेट हुआ, पहले 9 बजे का कहा गया, फिर 11 बजे का कहा गया और उसके बाद फिर 12 साढ़े 12 बजे जाकर खान साहब ने ये 1-1.5 घंटे पर अपनी ये खिताब किया है। बड़ी तशवीश की लहर